कालू जी, इस बार मुझे सोने का हार चाहिए करवा चौथ पर, और उसे मैं पहनकर पूरे जंगल में नाचूं, गाऊं और झूमूं। गोरी, मैं 2 लाख का हार नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के ही करवा चौथ मना लेना। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। मैं अभी हिसाब जोड़ती हूँ। आखिर फजूल के पैसे आप कहाँ खर्च करते हो? अरे गोरी, कहाँ जाएंगे पैसे? सब मेरे बैंक में है। मैं ले आऊंगा आपका हार। छोड़ो ये कॉपी पेन लेना। मैं तो कहता हूँ साथ में झुमके भी मंगा लो, और भी सुंदर लोगों की। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू बच गया गोरी के हिसाब से, वरना कैसे बताता। मैंने 10 लाख रुपए सुंदरी कौवी पर खर्च कर दिए। पापा पापा कहाँ खो गए? मेरे लिए एक रिमोट से चलने वाली कार भी ले आना। हाँ हाँ जग्गू बेटे, मैं आपके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी ले आऊंगा। अब मुझे काम पर जाने तो दो, वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा। ठीक है कालू जी, आप जाएं और शाम को जल्दी आना, और मुझे ज्यादा इंतजार न कराना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। पता तो चले आसपास के पक्षियों को कि मैं कितनी अमीर हूँ। अभी जाकर सबको चिढ़ा कर आती हूँ, खासकर उस छोटी चिड़िया को। और उसे रास्ते में कबूतर और लूसी मिल जाते हैं। लूसी, कबूतर, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? और इस बैग में क्या है? कोरे कभी, इसमें मेरी शादी का जोड़ा है। रखे रखे थोड़ा फट गया है, इसी को दर्जी के पास ठीक कराने के लिए लेके जा रही हूँ। क्या लूसी बहन, आज तुम ये शाम को फटा हुआ और ओल्ड जमाने का लहंगा पहनोगी? इससे अच्छा तो कोई हाल ही में खरीदी साड़ी पहन लेना। गोरी, दूसरों से तो बहुत पूछ लिया, जरा अपने बारे में भी तो बताओ, तुमने क्या क्या खरीदा है? कबूतर, मेरे कालू की तो तुम कभी होड़ नहीं कर पाओगे। ढेर सारी शॉपिंग करी है मैंने, और सबसे बड़ी बात, आज शाम को मेरे लिए कालू सोने का हार लेकर आएगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ, आज तक तुमने लूसी को कुछ गिफ्ट दिया भी है क्या? सच गोरी, कालू भैया तुम्हारे लिए 2 लाख का हार लेकर आएंगे। और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भरोसा ना हो तो खुद ही देख लेना, जब शाम को पहनकर मैं अपना पर्स खोलूंगी। लूसी, चले यहाँ से, हमें काफी देर हो गई है। कहीं दर्जी वाला दुकान बंद करके चला न जाए। नहीं कबूतर जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हम लहंगों की दुकान पर जाएंगे। मैं अपने लिए नए जमाने का लहंगा लूंगी। ये पुराना और ओल्ड फटा हुआ लहंगा नहीं पहनूंगी। ये गोरी की बच्ची हमेशा टपक जाती है और मेरा काम खराब करके जाती है। अच्छे खासे पैसे बच रहे थे। ऐसे कबूतर लूसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जाती हूँ चिड़िया के पास, उसे बताए बगैर मेरा जी नहीं मानेगा। मगर इस वक्त वो कहाँ मिलेगी? हाँ, वो नदी पे मिल सकती है। मैं भी नदी पर जाती हूँ, वो वहीं बैठी होगी। गोरे कौवे रानों को ढूंढते हुए नदी पर पहुँच जाती है। वहाँ चिड़िया अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। रानो, चिड़िया, कालू तो मेरे लिए 2 लाख का सोने का हार लेके आने वाला है शाम को। मैं तो शाम को वही पहनूंगी। तुम क्या पहनोगी चिड़िया? हाँ गोरी, मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है, और मैं भी शाम को वही पहनने वाली हूँ। अरे वाह, सोने का या हीरे का? कौन सा हार खरीदा है तुमने? ना सोने का ना हीरे का, मामूली सा तांबे का हार खरीदा है। क्या कहा? तांबे का नकली हार? मैंने तो सोचा कोई महंगा हार लेकर आई होगी। मैं भी किससे पूछने लगी, तुम गरीबों की कहाँ इतनी औकात जो सोने का हार खरीद सको। गोरी, घर की परिस्थिति देखकर खर्चा किया जाता है, और वैसे भी मुझे 2 लाख का हार पहनने का कोई शौक नहीं। टुन्नू जी जितना भी कमाते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। जब जेब में शौक पूरे करने के पैसे ही ना हो, तो ऐसे ही बातें करना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी तो 2 लाख की हार की बातें सभी पक्षी को कहती फिरती है, और उधर कालू कौवा चिंता में था। शक्ल की ना सूरत की, फरमाइशें देखो इसकी। 2 लाख का सोने का हार चाहिए इसे। मैं कहाँ से लेकर आऊंगा इतना महंगा हार? मेरा बैंक तो खाली पड़ा है, खूब खाली। आइडिया, मैं शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर नहीं जाता, और वह शराब के ठेके पर रुक जाता है, और उसे वहाँ अपना पुराना दोस्त पूरा कौवा मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को खूब शराब पिलाते हैं।
मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, कालू जी भी आते ही होंगे। ऐसे कहकर गोरी खुशी खुशी तैयार होती है। इधर कालू कौवा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। अरे दोस्त कालू, लगता है तुझे कोई बहुत बड़ी समस्या है, जब तो तू शराब पे शराब पिया जा रहा है। बुरे, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पाएगा। मेरी पत्नी गोरी एक नंबर की चुंट चालाक है, लेकिन मैं भी आज उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वो कैसे कालू? आज करवा चौथ है, बोल रही थी 2 लाख का हार लेकर आना। पैसे क्या मेरे सर पर उगते हैं जो फरमाइशी पूरी करता रहूं? आज पूरी रात यही रहूंगा और करने दो गोरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात काफी हो चुकी थी, चांद भी निकल चुका था। रानू और बाकी सभी पक्षियों ने अपना अपना करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। जग्गू बेटा, और दिन तो तेरे पापा शाम 5 बजे ही घर आ जाते थे, मगर आज क्या हो गया? मम्मा पापा के दफ्तर जाकर देखता हूँ, कहीं काम में तो नहीं फंसे। नहीं बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, रात के अंधेरे में आप उड़ नहीं पाओगी। गोरी, आप अभी दरवाजे पर बैठी हो, सब ठीक तो है ना? और कालू भैया कहाँ है? रानो, कालू का कोई अता पता नहीं है, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं टुन्नी जी को भेजती हूँ, वो कालू को कहीं न कहीं से ढूंढ लाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने पति को कालू को ढूंढने के लिए भेज देती है। टुन्नू चिड़े को कालू कौवा बैठा हुआ दिख जाता है। कालू बहुत नशे में था। टुन्नू उसे सहारा देते हुए घर लेकर आता है। कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हुआ? गोरी, कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जरा पानी मारे इसके चेहरे पर। गोरी कालू के मुंह पर पानी डालती है। कालू हड़बड़ाते हुए होश में आता है। उठे कालू जी, उठे, आज करवा चौथ है, मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मेरा व्रत पूरा करें। नहीं बुरे, मैं घर नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। छी कालू जी छी, आपने शराब पी रखी है, आपके मुंह से बू आ रही है। गोरी कवि, कालू नशे में धुत है, वो हम सबको पहचान भी नहीं पा रहा। हाँ गोरी, कालू अब घर में है, अब आप अपना करवा चौथ का व्रत खोल लो, और जो भी बात करनी है वो सुबह कर लेना। चिड़िया की बात मानकर गोरी कालू को देखते हुए अपना व्रत खोल लेती है, मगर कालू कौवा तो नशे में अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, सुबह मैंने तुम्हें कितना भला बुरा बोला, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद करी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं थी और ना ही कभी होंगी, जाओ और कुछ खा लो। इस तरह से गोरी का करवा चौथ व्रत पूरा होता है। वैसे आप अपने करवा चौथ पर कौन से रंग की साड़ी पहनने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपनी पत्नी के लिए क्या क्या तोहफा लेके आने वाले हो, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।